नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। क्लब मालिक की तलाश जारी है और उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस के 8 नेता भी इस चर्चा में भाग लेंगे। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। बागपत में कन्या सुमंगला योजना के तहत 18,911 बेटियों को लाभ मिल रहा है। यह योजना केवल 2 या कम भाई बहन वाली बेटियों के लिए है। अगले चरण में 13,120 बेटियों के भाई बहनों का सत्यापन होगा। तीसरी संतान होने पर बेटी योजना से बाहर हो जाएगी। योजना में 6 चरणों में कुल 25,000 रुपये मिलते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में गीता प्रचार समिति द्वारा आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में लाखों लोगों ने भगवत गीता का पाठ किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्राचीन ग्रंथ के संदेशों का प्रसार करना और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया, जो एकता और सद्भाव का प्रतीक था। दिल्ली में पतंजलि समूह और रूस सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्वामी रामदेव और रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता स्वास्थ्य, पर्यटन, मानव संसाधन और अनुसंधान पर केंद्रित है। पतंजलि का लक्ष्य योग और आयुर्वेद को रूस के माध्यम से 200 देशों में पहुंचाना है। रूस में पतंजलि की वेलनेस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और भारत की संस्कृति को रूस के साथ साझा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़क परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अंतर्गत इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद की जाएगी और यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात को सुगम बनाना है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने डीजीसीए के नए नियमों का पालन न करके यात्रियों को बहुत परेशान किया। नियमों का उद्देश्य पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन इंडिगो ने लापरवाही बरती। उड़ानों के रद्द होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों को समय और धन का नुकसान हुआ। इंडिगो को इसके लिए मुआवजा देना चाहिए। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान की समस्या यह है कि कोई भी फैसला जोखिम मुक्त नहीं। इस आशंका से इनकार नहीं कि शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की स्थिति में सिद्धरमैया भाजपा से दोस्ती कर लें। वह मूलतः कांग्रेसी नहीं है। लोकदल की पृष्ठभूमि वाले सिद्धरमैया जनता दल सेक्युलर में भी रह चुके हैं। एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी से टकराव के चलते उन्हें कांग्रेस में आना पड़ा। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के करूर हादसे के बाद 9 दिसंबर को पुडुचेरी में पहली रैली करेगी। करूर में हुई भगदड़ के बाद तमिलनाडु सरकार ने टीवीके की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। रोड शो की अनुमति न मिलने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी शर्तों के साथ रैली को मंजूरी दी। बेसर बार के लोग संबद्ध तकबीर अर्पण संबद्ध देश में। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। साध्वी का बुंदेलखंड से गहरा नाता है और वे राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहीं। वे पहले भी विधायक और सांसद रह चुकी हैं, साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी रही हैं। संगठन में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संसद में हो रहे हंगामे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वे संसद में अपनी बात रखने आए हैं, चिल्लाने नहीं। थरूर ने सभी दलों से सार्थक बहस में हिस्सा लेने और संसद की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।
उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया का केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार की नीतियों से स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश में 18,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। सरकार युवाओं को नौकरी प्रदाता बनाने और महिला उद्यमियों को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आईटी सेक्टर का विकास और नवाचार केंद्रों की स्थापना से प्रदेश उद्यमिता का गढ़ बनाने रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित कई बच्चों को नया जीवन मिला है। सरकार इलाज का पूरा खर्च वहन करती है। बाल हृदय योजना, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नए साल में दिल्ली का नक्शा बदलने वाला है। अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले होंगे। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर में चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर अफसरों के हाथ पांव फूले रहे। प्रशासक ने अधिकारियों को भूमि का उचित उपयोग करने और कर्मचारियों के लिए आवश्यक और फूले रहे कि योजनाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाजार व्यवस्था को विनियमित करने पर भी जोर दिया ताकि चंडीगढ़ का विकास सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा के खेल विभाग में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने में अनियमितता पाई गई है। वर्ष 2018 की खेल नीति का उल्लंघन करते हुए जारी 1000 के होकने काही को लेकर लगभग 143 गलत ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी किए गए। विभाग ने 16 जिला खेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और इन प्रमाण पत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रामनगर के पुछड़ी में वन भूमि पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को वन विभाग ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अतिक्रमण बढ़ता गया था, जिसे अब डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने गंभीरता से लिया। वन विभाग का अगला लक्ष्य पुछड़ी में अन्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी सड़कें और संचार से सीमा पर सैनिक मजबूत हैं। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर श्योक टनल समेत 125 विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बनाने में मजबूत कनेक्टिविटी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और सीमा सड़क संगठन के कार्यों की सराहना की। इन परियोजनाओं से सेना की गतिशीलता बढ़ेगी। गुजरात में आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। अरविंद केजरीवाल तुरंत गुजरात पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस घटना के बाद इटालिया को लोगों का समर्थन मिल रहा है और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है। केजरीवाल का दौरा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है। राजस्थान के सलूम्बर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उनके 5 वर्षीय नाती की निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हमलावरों ने मृतक महिला के पैरों पर धारदार हथियार से वार कर उनके चांदी के कड़े निकाल लिए थे। दोनों के शरीर पर सिर, छाती और पेट पर गहरे घाव पाए गए हैं। एसआईआर कैंपे प्रयागराज में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 1951 से अब तक 8 बार यह अभियान हो चुका है। पिछली बार 2003 में हुआ था। 22 वर्ष बाद हो रहे इस अभियान का उद्देश्य है कि मतदाता सूची से दोहरी प्रविष्टियां, स्थानांतरित और मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, जिससे कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे। हरदोई में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का सत्यापन पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने 5, 24, 8, 137 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की थी, जिसमें से सत्यापन के बाद 194 189 डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है।
यह कदम मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए उठाया गया था ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। अभी सूची का और सत्यापन किया जा रहा है।